नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ट्रैवर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री देखेंगे पोस्ट ऑर्डर मैनर में। पोस्ट ऑर्डर मैनर से पहले हमने प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर उन दोनों को स्टैक की यूजिंग ही एग्जाम्पल और एल्गोरिथम के साथ प्रीवियस लेक्चर में बताया है, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम किसको देखेंगे? पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के कुछ स्टेप्स हैं, ये देख लीजिए क्या स्टेप है, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टेप क्या कहता है? प्रोसीड डाउन टू लेफ्ट मोस्ट पाथ। ध्यान दीजिए कि जहाँ ये पहला स्टेप जो है प्रोसीड डाउन टू लेफ्ट मोस्ट, आपको तीनों जगह मिला होगा, आपको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तीनों में सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट पाथ को ही लेके प्रोसीड करते हैं। सेम चीज यही, प्रोसीड डाउन टू लेफ्ट मोस्ट पाथ, पुशिंग ईच नोड ऑन टू स्टैक। हर नोड को स्टैक में पुश करना है। इफ n हैज राइट चाइल्ड, पुश राइट चाइल्ड विथ माइनस सिंबल। मीन्स अगर राइट चाइल्ड आता है तो माइनस सिंबल के साथ हम पुश करेंगे उसको। बी, अगर आपका पुश हो जाने के बाद सारे पुश हो गए, कोई एलिमेंट नहीं बचा, लीफ नोड आते हैं, देन बी पार्ट में आएंगे पॉप एंड प्रोसेस पॉजिटिव नोड। जो पॉजिटिव नोड होंगे उसको हम पॉप करेंगे स्टैक से, और जैसे कोई निगेटिव नोड आएगा उसको पॉप करेंगे और फिर से रिटर्न कर देंगे स्टेप ए पे। फिर ए स्टेप वाला ये प्रोसीजर फॉलो होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पॉप करते हुए स्टैक आपका एम्प्टी होगा उस टाइम क्या होगा? एग्जिट कर जाएंगे। तो देखिए कैसे होता है। ये आपका ट्री दिया हुआ है, इसी को मुझे क्या करना है? पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर के लिए हम क्या लेंगे? चलिए हमने एक स्टैक ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमने स्टैक ले लिया, ठीक है, ये स्टैक है आपका। जब इसमें हम कुछ इंसर्ट करेंगे मीन्स पुश होगा, जब यहां से डिलीट करेंगे मीन्स पॉप होगा, ठीक है। स्टैक की ये प्रॉपर्टी है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट मोस्ट पाथ यही है, इसी को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। बहुत ध्यान समझिएगा, कर ले जाएंगे। अगर आप इन दोनों को भी नहीं समझे होंगे तो भी आप अभी से रिवीजन करके जाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा वो। देखिए अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे ए से, लेफ्ट मोस्ट। हमने ए को क्या किया? पुश कर दिया, लेकिन ए का राइट चाइल्ड है। ध्यान दीजिए पहले स्टेप में क्या बोला, हम लेफ्ट मोस्ट में चलेंगे, जितने भी नोड आएंगे हम पुश करते चलेंगे, लेकिन अगर कोई राइट चाइल्ड आया तो राइट चाइल्ड माइनस सिंबल के साथ वहां पे पुश करेंगे। तो देखिए हमने ए को स्कैन किया, यहां देखिए राइट चाइल्ड भी लेफ्ट चाइल्ड है, तो हम क्या करेंगे? माइनस सी, यहाँ पे माइनस सी। ध्यान दिए राइट चाइल्ड के केस में माइनस सी हमने यहाँ पे पुश कर दिया। अब लेफ्ट मोस्ट चलते रहिए। अभी ध्यान दिए पहले इस पे आया, यहाँ से राइट मिला, हमने माइनस सी कर दिया। लेफ्ट में आएंगे बी, यहाँ पे बी हो गया। इसके बाद डी, यहाँ पे डी हो गया। डी के जस्ट बाद देखिए इसका राइट चाइल्ड है, मतलब माइनस एच, फिर जी, और यहाँ पे क्या है? के। अब देखिए इसके बाद कुछ और पुश होगा इसमें। ये सब क्या कि हमने एलिमेंट पुश कर दिया, अब कोई भी एलिमेंट इसमें पुश नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? पॉप करेंगे। पॉप क्या करेंगे? देखिए स्टेप 2 में पॉप एंड प्रोसेस पॉजिटिव नोड। पॉप करेंगे यहां से और पॉजिटिव नोड को ट्रेवर्स कर लेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो पॉप करेंगे पहले के जी, तो हमने के और जी पॉप किया और प्रोसेस कर लिया। ये पोस्ट ऑर्डर बनता जा रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद जैसे निगेटिव नोड आया, निगेटिव नोड हम पॉप करेंगे और रिटर्न आ जाएंगे स्टेप 1 में। देखिए जैसे एच आया, एच पॉप हुआ, मतलब यहाँ पे आ गए। अब स्टेप 1 में देखिए प्रोसीड। अब देखिए इस ट्री को देखिए, केवल इस ट्री को समझिएगा। यहाँ पे आ गए हमने एच पे। देखिए प्रोसीड डाउन टू लेफ्ट मोस्ट पाथ, स्टेप 1 ए में फिर कर रहा है। यहाँ से डाउन मोस्ट पाथ फिर पे चलेंगे यहाँ से। तो पाथ कौन है? यही वाला पाथ चल रहा है। तो हमने क्या किया? एच। अब फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हम रिमूव भी करते चलते हैं। हमने इसको रिमूव कर लिया है, तो इसको हमने यहाँ से हटा दे रहे हैं इसको, ताकि नेक्स्ट एलिमेंट पुश हो यहाँ पे। देखिए अब देखिए इस ट्री को जब स्टेप 1 में आएंगे तो हमने क्या किया? फिर से यहाँ पे देखिए वही चल रहा है, लेफ्ट मोस्ट पाथ। इसका लेफ्ट मोस्ट पाथ क्या? यही तो है, एच और एल वाला, ए वाला। तो यहाँ पे एच हम क्या करेंगे? पुश करेंगे। इसका राइट है, तो मतलब राइट है तो इसका माइनस एम आएगा यहाँ पे। इसके बाद एल, यहाँ पे एल आ गया। अब देखिए इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या किए? एल को पॉप करेंगे, और पॉप कब तक करेंगे? जब तक कि माइनस न आ जाए। तो हमने एल को पॉप किया, प्रोसीड किया, माइनस एम आ गया। माइनस एम मीन्स फिर से हम इस एम को भी पॉप करेंगे। एम को भी हमने पॉप किया, और देखिए अब एम को जब पॉप किया यहाँ पे, और रिटर्न स्टेप 1 पे आ जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे एक ही नोड है, इसका ना तो कोई लेफ्ट है ना तो कोई राइट है, मतलब इसी नोड को केवल करना है ना। इस नोड को हम क्या करेंगे? इसमें पुश कर देंगे, ठीक
ठीक है। पुश करने के बाद अब देखिए इसका कुछ लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं, मतलब इसमें और कुछ पुश तो होगा नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको पॉप करेंगे, फिर से यहाँ पे पॉप करेंगे एम को और एम को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कोई भी एलिमेंट जो यहाँ प्रोसीड हो रहा है इसमें से पॉप होके आ रहा है तभी प्रोसीड हो रहा है, डायरेक्टली प्रोसीड नहीं हो रहा है। मतलब पहले सारे एलिमेंट एक बार इसमें तो जाएंगे, जो यहाँ से पॉप होके आएगा वही प्रोसीड होगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, एच डी बी, ये देखिए सारे पॉजिटिव हैं, बी क्या कहता है, बी स्टेप, सारे पॉजिटिव को हम पॉप करेंगे, इसको पॉप किया और प्रोसीड किया, एच डी बी, इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में पॉप करेंगे उसी ऑर्डर में प्रोसीड करेंगे। इसके बाद क्या है, जैसे ही पॉप किया हमने, देखिए अब यहाँ पे निगेटिव आ गया माइनस सी, इस माइनस सी को हम पॉप करेंगे, माइनस सी को हमने पॉप किया, देखिए यहाँ पे आ गया, इस ट्री को देखिएगा, अब माइनस सी को हमने पॉप कर लिया। अब देखिए इसको फिर से स्टेप फर्स्ट की तरह चलिए, इसको एज ए ट्री कंसीडर कीजिए और प्रोसीड डाउन टू लेफ्ट मोस्ट पाथ। इसका लेफ्ट मोस्ट पाथ क्या है, यही तो है, इसका राइट तो है ही नहीं कुछ, फिर हम लेकिन प्रोसीजर तो फॉलो करेंगे। तो हमने क्या किया, सी को हम पुश करेंगे, फिर इसके बाद ई को पुश करेंगे। यहाँ पे राइट होता तो माइनस के साथ हमने राइट चाइल्ड यहाँ पे पुश करते, लेकिन राइट चाइल्ड नहीं है इसलिए हम ई को पुश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए इसके बाद क्या है, अब टॉप से फिर रिमूव, अब इसमें कोई चिल्ड्रन तो और ऐड होना नहीं है क्योंकि सारे हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से इसको पॉप करेंगे, इसको पॉप किए प्रोसीड किए, इसको पॉप किए प्रोसीड किए, लास्ट में इसको पॉप किए प्रोसीड किए, ठीक है। यहाँ पे सी होगा। अब देखिए इस टाइम क्या हो गया, आपका स्टैक एम्प्टी हो गया, अब कोई एलिमेंट यहाँ पुश हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आपका नल पॉप होता है देन एग्जिट कर जाएगा, यही आपका पोस्ट ऑर्डर में आंसर आ जाएगा। तो होप सो समझ में आ गया होगा। तो एक चीज लेकिन ध्यान करना है आप यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स होगा एलिमेंट, जो ये सारे यहीं से पॉप होके आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना स्टैक के हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसीड कर जाएं। तो इस तरह से हम इसको पोस्ट ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो होप सो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। इन ऑर्डर में भी ऐसा ही था। इन ऑर्डर के केस में अगर आप जो प्रीवियस देखे होंगे वहां भी जो भी एलिमेंट हम प्रोसीड कर रहे थे वो इसी स्टैक से ही पॉप होके आ रहा था, विदाउट पॉप हुए हम उसको प्रोसीड नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और डिस्कस करते हैं किसी और टॉपिक पे।